आज की वीडियो में ओरिजिनल पेपर जो आप ढूंढते रहते हैं कि हमें 25 का पेपर मिल जाता, तो मैं देख लेता कि इसी तरह का क्वेश्चन तैयार करता, इसी के जैसा क्वेश्चन तैयार करता और वही पेपर्स हमारे लिए मददगार बनता। तो आज मैं आपके बीच में ओरिजिनल पेपर, देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है ना, और ये है। तो मेरे भाई चार चार ओरिजिनल पेपर हमारे सामने है। इसी में से एक ओरिजिनल पेपर का आज इस वीडियो के अंदर सलूशन होने जा रहा है और छोटे मोटे प्रश्न मैंने इग्नोर कर दिए हैं। मैं केवल 5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, जो हर पेपर में 10 क्वेश्चन आता है 5-5 नंबर का, वो कराऊंगा और 8 नंबर वाले 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा। तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने के लिए पूरा तैयार हैं, मैथ का पेपर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? सेट नंबर 324 आई वाई जो आपका सेट था, उसी सेट में आपको मिलेगा। आपके पास अगर ओरिजिनल पेपर है तो उसमें देख लो, नहीं ओरिजिनल है तो अनसाल्व की किताब आपने खरीदा होगा, उसमें देख लेना ये वाला कोड नंबर, ठीक है। अगर कहीं नहीं है तो मेरी वीडियो में तो क्वेश्चन और आंसर दोनों ही रहेगा। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 100 में 100 नंबर की तैयारी कर चुके हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं? अगर केवल रिवीजन कर रहे हैं तो उन्हें किसी कोर्स को लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिम्मेदारियों के नीचे दबे थे, अब आपको एग्ज़ाम देना है, सारी जिम्मेदारियों से आप बाहर निकल के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो, तो ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट करके कोई दे देगा तो आप उसको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री वाले वीडियो के चक्कर में पूरा यूट्यूब पर घूमते घूमते रहेंगे तो घूमते रह जाएंगे, सही चीज़ नहीं जान पाएंगे। तो सही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता बार बार, उसको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करिए और आप कोई कोर्स नहीं लीजिए, लेकिन ये ज़रूर लीजिए 218 वाला कोर्स। 218 रुपये में आपको 16 घंटे का वीडियो कोर्स मिलेगा। 16 घंटे तो आप चाहेंगे 4 दिन में 4-4 घंटा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे दोहराते रहिए। 100 में 100 नंबर की तैयारी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश के लिए 40-40 रुपये का कोर्स है। अगर कोई पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो 10 रुपये का हमारा डेमो बैच है, डेमो बैच ले लीजिए। डेमो बैच में पढ़ लिख के देख लीजिए कैसा है कैसा नहीं है। तो ओवरऑल बोर्ड एग्जाम है 12वीं का, 218 वाला 16 घंटे वाला कोर्स ज़रूर लीजिए। मैं बेचने के इरादे से नहीं, मैं आपकी मदद करने के इरादे से कह रहा हूँ। बेचना रहेगा तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ऐड चला के भी बेचा जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें पसंद करके मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, उनको मेरा फ़ायदा मिले। दुनिया को नहीं देना, बस उनको देना जिन्होंने हमारे अंदर क्वालिटी देख के सब्सक्राइब किया है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी। और अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर बात कर लेना। अब हम शुरुआत करते हैं। ये सवाल 5 नंबर का। 5वें का क कराएंगे, ख गो क ख ग घ अंगा, फिर क ख ग घ अंगा, 5वें का क ख ग घ अंगा, 6वें का क ख ग घ अंगा, फिर 7वें का, फिर 8वें का, फिर 9वें, सब करा के मैं फिनिश करूँगा। तो तैयार हैं ना? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मजा लेते हैं एक एक सवाल का। सबसे पहले लिखा हुआ है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर क्या है? एक्स का वाई आर में इस प्रकार है। वाई क्या है? भाज्य है। वाई क्या है? भाज्य है। किससे? यक्स से। वाई क्या है? भाज्य है यक्स से। इसका मतलब क्या हुआ? वाई यक्स से भाज्य है, यानी वाई में यक्स से भाग चला जाएगा। वाई में यक्स से भाग चला जाएगा, यानी वाई डिवाइडेड बाई यक्स। द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है? ये पूछ रहा कि क्या ये संबंध तुल्यता संबंध है। समझ लो ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। तो इसके आगे आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है यक्स से, यानी वाई भाज्य है यक्स से का इसका मतलब ये हुआ, हमें एक्स वाई इस प्रकार इसमें लिखना, जैसे कि मान लो एक और इसमें से मुझे लिखना है आर, इस प्रकार लिखना है कि 1 2 लिखो,
ये x है, ये y है। y में x से भाग चला जाएगा, यानी 2 में 1 से भाग चला जाएगा। और एक 3 लिख दो, एक 4 लिख दो, क्योंकि 1 से सब में भाग चला जाएगा ना। एक 5 लिख दो और एक 6 लिख दो। इसके बाद सोच समझ के लिखोगे, ठीक है ना। आप 2 4 लिखोगे, 2 6 लिखोगे, क्योंकि 2 से भाग जाएगा 4 में, 2 से भाग जाएगा 6 में। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 3 6 लिखोगे, क्योंकि 3 से भाग जाएगा 6 में। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, फिर इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, 2 6 भी हो गया, हाँ 2 6 भी हो गया, 3 6 भी हो गया। अब नहीं कोई किसी इसमें भाग जाएगा, ठीक है ना। 3 6 2 6 हो गया, उसके बाद 1 4 2 4 भी हो गया, 2 4 भी हो गया। तो इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरह से इतने आपने इसमें रिलेशन बना लिया। अब इसमें आपको देखना है, एक में 1 से भी भाग जाएगा, 2 में 2 से जाएगा, 3 में 3 से जाएगा, 4 में 4 से जाएगा, 5 में 5 से जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो ये बन सकता है, ठीक है। 1 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। अब ये कोष्टक बंद हुआ। अब तुल्यता के लिए, तुल्यता संबंध के लिए हम 3 चीज़ सिद्ध करते हैं, 3 चीज़ चेक करते हैं। इसमें से आपको ऐसा सेट लेना है। स्वतुल्य के लिए पहले चेक करिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या इसमें खुद का खुद से रिलेशन है, हाँ 1 का 1 से है, 1 का 1 एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। अब सममित के लिए अगर आप देखें, सममित के लिए इसी में बात फंसेगी। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, 1 का मतलब 1 का 2 से है, लेकिन 2 का 1 से नहीं हो सकता है। 1 का 2 2 1 नहीं बना सकते हो। 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन इसको पलट दें, 2 कामा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। मतलब क्या, पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। और दूसरे वाले से पहले वाले में भाग तो जाएगा नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे वाले से पहले वाले में भाग जाए। सिर्फ पहले से दूसरे में भाग जाएगा, दूसरे से पहले में भाग नहीं जाएगा, दूसरे से पहले में भाग नहीं जाएगा भाई। तो ये सब इस तरह से नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चेक करो, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आप देखें 1 कामा 2 और 2 कामा 4 और 3 कामा 6, ये तीनों क्या एलिमेंट ऑफ आर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से लास्ट वाला मिला 4 कामा 1 या 1 कामा 4, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से ये तीनों हम लेके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको छोड़ दिया, सॉरी हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, एक में 1 से 2 में भाग जाएगा, 2 में 2 से 4 में भाग जाएगा। तो अगर ये 2 2 काट दिया तो 1 से 4 में भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1 कामा 4 एलिमेंट ऑफ आर। अतः यह संक्रामक है, संक्रामक भी है, संक्रामक है। लेकिन तीनों शर्तें तो पूरी हुई नहीं। तीनों शर्तें जब पूरी होती तो कहते हम कि यह इसमें तुल्यता संबंध है। लिखेंगे चूंकि तुल्यता की, इसकी तुल्यता की तीनों शर्तें यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं, पूरी नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए तुल्यता
संबंध नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल देखें, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें। अवयव ए को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप इस अवयव को एक बार लिख लो, जैसे दिया है वैसे लिख लो। लिख लिया आपने। अब आप क्या करोगे, इसका ए डैश निकाल लो, मतलब कॉलम को रो बना दो। 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2, -1 1 2। ये ए और ए डैश आपने निकाल लिया। अब ए प्लस ए डैश का हाफ निकाल लो। ए प्लस ए डैश का क्या निकालेंगे, हाफ। तो पहले आप ए प्लस ए डैश निकालने की मतलब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस इसको लिख लीजिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, है ना। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 3 जोड़ देंगे 6 होगा। 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। -1 -4 -5 होगा। -2 3 हो जाएगा 1, -2 और -2 -4, 1 और -5 -4 होगा। -4 1 -5, -5 1 -4 और 2 2 4। ठीक है, ये हुआ आपका ए प्लस ए डैश। अब 1/2 हाफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे। हाफ ए प्लस ए डैश बराबर इसमें हाफ लगा दीजिए बस। तो ये सममित अवयव के योगफल के रूप में अभी व्यक्त हुआ। अब हमें क्या करना, विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अब इसके आगे हम लोग अगला स्टेप करते हैं। देखो, अब ए में से ए डैश को घटाना है। ठीक है ना, ए में से ए डैश को क्या करना है, घटाना है। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। ए का मान यही है 3 3 -1 -2 -2 1 4 5 2 -4 -5 2 माइनस ए डैश 3 3 -1 3 3 -1 और -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है ना, एक बार मिला लीजिए सही है गलत है। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। फिर उसी चीज़ को हमने कॉलम में लिख देना है। ठीक है ना, 3 3 -1 और -4 -5 और 2। अब घटा लो। अब इसको क्या करो, घटा लो। 3 में से घटेगा 3 तो आएगा 0। 3 में से घटेगा -2 तो हो जाएगा 5। -1 से घटाएंगे -4 तो +4 में से जाएगा 3। -2 से -3 घटाएंगे -5। -2 से घटाएंगे -2 हो जाएगा 0। और 1 में से -5 घटाएंगे 6 हो जाएगा प्लस का। -4 + 1, 1 में से 4 जाएगा -3, 5 में से 1 जाएगा -6 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसी का हाफ 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना अगर हो तो बस इसी चीज़ को लिख देंगे। 0 53 -5 0 6 -3 -6 0। अब ये देखो, एक काम करो, ये सममित और ये विषम सममित आया। सवाल का कहना कुछ और है, तो एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित अलग आया, विषम सममित अलग आया है, लेकिन हमें दोनों के जो आंसर आए हैं उन आंसर को योगफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब हम वही करने जा रहे हैं जो अभी अभी बताए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सममित व विषम सममित व विषम सममित, सममित व विषम सममित अवयव का योगफल बराबर 1/2
ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब दोनों का आंसर ला करके यहाँ रख देंगे, काम आपका बन जाएगा। इसका आंसर ये है सममित वाला, इसको हमने यहाँ रख दिया और प्लस लगा के इसका आंसर ये है, इसमें 1/2 लगाना बाकी है अभी, ठीक है ना। यहाँ रख देंगे, 1/2 यहाँ लग गया और 1/2 यहाँ भी लग जाए। अब इसको आप आपस में जोड़ लीजिए, इसको आप आपस में जोड़ लीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही आपका आंसर है। योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो यही है इसके योगफल का रूप, ठीक है ना। योगफल का रूप यही है। अगर चाहो तो 1/2 1/2 कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो अलग आंसर आएगा, लेकिन योगफल का रूप यही है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखता हूँ, ये वाला। अब ये सवाल मैंने कई बार बताया है, मुझे याद है कि मैं पिछले 3 महीने के अंदर इसको 10 बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरे 3 महीने पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो गारंटी है इस सवाल को आप देखे होंगे। अगर अभी नया नया सब्सक्राइब किए हैं तो आप देख लीजिए, सीख लीजिए आप भी। आइए, x रूट में 1 + y प्लस y रूट में 1 + x बराबर 0, तो ये वाली चीज़ सिद्ध करके लाना है। तो एक काम करते हैं, इतना जितना हमने घेर दिया ये राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, बाकी सब उतार लेंगे, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से समझो। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करोगे तो जाएगा ये x² और ये 1 + y और ये -y का स्क्वायर जाएगा +y² ब्रैकेट में 1 +। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करो तो जाएगा x² + x² y, इसका इसमें गुणा हो जाएगा y² + y² x, ठीक है ना। बात समझे। अब ये x² यहीं उतार देंगे, y² बाएं पक्ष में आएगा -y² बराबर ये xy² और ये जाएगा राइट साइड में -x² y, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, एक्स वाई दोनों में कॉमन लेंगे तो बचेगा y - x, बचेगा क्या y - x। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब ये आपका x + y हो गया, x - y हो गया। अब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे आप, ठीक है, तो ये भी x - y होगा और दोनों साइड से x - y भाई धाए कट जाएगा, क्या बचेगा x + y = माइनस का xy। अब ये -xy इधर आएगा +xy और +y पहले से है और +x उधर जाएगा माइनस का x होगा। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + x = -x, तो y = -x अपॉन 1 + x बटे में जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1 + x, है ना। अब ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखना है कैसे करना है। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करिए। क्या लिखिए, पहले लिखिए हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 का 0 x का 1 हो जाएगा बटे 1 + x का होल स्क्वायर, है ना। आगे देखिए dy/dx = ये माइनस ऐसे ही रहेगा, देखो ये 1 + x जैसे रहने दो और ये -x हो गया बटे 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, x कट गया, dy/dx = x कट गया 1 बटे 1 + x का स्क्वायर और ये बाहर का माइनस रह गया। यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई? बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? बिल्कुल आ जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। चलो इस सवाल में ध्यान से पढ़ लीजिए। इस सवाल में करना क्या है, रेखा युग में इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला क्या है, cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटे मापांक वेक्टर b1 गुणे मापांक वेक्टर b2, यही सूत्र है। तो b1 डॉट b2 निकालो, b1 b2 का मापांक निकाल लो, समझ गए ना। तो ये वाला दोनों समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ से b1 निकालेंगे। b1 कहाँ है, जो लेमडा के बगल में कोष्ठक में बंद है वही b1 है, i - j - 2k। b2 कहाँ है,
यहाँ म्यू के बगल में जो है 3i माइनस 5j माइनस 4k, 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो ये आपका b1 b2 का वैल्यू निकल गया। b1 b2 का डाट गुणा निकाल लो, b1 डाट b2 अदिश गुणा निकालिए। तो b1 डाट b2 निकालने के लिए i माइनस j माइनस 2k डाट 3i माइनस 5j माइनस 4k, है ना। तो b1 डाट b2 बराबर i के बगल में 1 है, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 होगा, माइनस 1 का गुणा माइनस 5 में करेंगे तो प्लस 5, माइनस 2 गुणा माइनस 4 में करेंगे 2 चौक 8 प्लस 8, 2 चौक 8 प्लस 8, ठीक है ना। आइए, तो b1 डाट b2 बराबर 3 5 8 8 16, 8 8 कितना आ गया 16 आ गया b1 डाट b2 का मान। अब मापांक b1 मापांक b2 निकालना है। b1 का मापांक कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 1 1 और ये 4, 1 और 1 और 4, मतलब ये 6 हुआ। b2 का मापांक, b2 का मापांक निकालेंगे 3 माइनस 5 माइनस 4, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का 9 25 16, 9 25 16, 9 25 16 को जोड़िए भाई, 3 5 4 लिख दिया हूँ ना, 9 25 16 को जोड़िए, 16 9 25 25 50। अब फाइनल आंसर लेने के लिए दो रेखाओं के बीच का कोण कास थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे, b1 डाट b2 बटे मापांक b1 मापांक b2, ठीक है। तो कास थीटा बराबर इन दोनों का डाट गुणा कितना आया 16 आया, और ये दोनों कितना कितना आया कड़ीम 6 कड़ीम 50, कड़ीम 6 कड़ी में 50, 16 बटे 5 6 30 300 हो जाएगा कड़ी में। 16 बटे 300 को कैसे करिए 325 दूनी 50 गुणे 6, 25 तो बाहर आ जाएगा, 16 बटे 5 कड़ी में 2 6 12, 12 से बाहर आएगा 4, 2 5 10, 16 बटे 10 कड़ी में 3, 16 10 को काट लीजिए। अब 16 10 को काट लीजिए, कास थीटा बराबर 16 बटे 10 कड़ी में 3 है, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है ना। कास थीटा बराबर 8 बटे 5 कड़ी में 3, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कास इनवर्स 8 बटे 5 कड़ी में 3, ये हुआ आपका आंसर। तो दो सदिश समीकरणों के माध्यम से दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का ये भी तरीका है जो बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। अब आपको ये क्वेश्चन कराना है, रेखा इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इस सेट में सवाल का थोड़ा सा उटांग पटांग पूछा जाना स्वाभाविक दिख रहा है। तो इससे पहले हम सदिश समीकरण बनाएंगे, इससे भी सदिश समीकरण बनाएंगे। तो पहला सदिश समीकरण कैसे बनेगा, ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह बदल बदल के, चिन्ह क्या होगा बदल बदल के, -1 i माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा 7 i माइनस 6 जे प्लस के, और वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये भी चिन्ह बदल के प्लस 3i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस म्यू 1 to 1 है ना, तो 1i माइनस 2j प्लस 1k। ध्यान से देखिएगा, 1 to 1 है तो 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, और प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 5 7, वो तीनों माइनस हो गया, 7 माइनस 6k, ठीक है। ये हमने सदिश समीकरण निकाल दिया कार्तीय समीकरण से। बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का वो तरीका जो हम हमेशा बताते हुए आए हैं, क्या लिखते हैं, वेक्टर a1 बराबर लेमडा के इधर वाला वेक्टर a1 है -i माइनस जे माइनस के, और वेक्टर b1 बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा के इधर वाला जो है वो वेक्टर b1 है 7i
-6j प्लस k, है ना। और यहाँ वेक्टर A2 लिखेंगे, वेक्टर A2 बराबर 3 5 7 3i 5j 7k, और वेक्टर B2 बराबर i-2j प्लस k, i-2j प्लस k। तो A1 A2 ऊपर वाली लाइन से, B1 B2 नीचे वाली लाइन से हमने क्या किया, निकाल दिया। अब A2 में से A1 घटा देंगे, A2 में से A1 क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहोगे गुरुजी आप घटा रहे हो तो बढ़ क्यों रहा है? देखो 3i में से जब -i घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3i प्लस i हो जाएगा, तो ये 4i। इसी तरह सब प्लस हो जाएंगे, तो इस नाते सब बढ़ गया। समझ में आ गया? अब आपको B1 B2 निकालना है ना। B1 क्रॉस B2, क्रॉस निकालने का तरीका पहले लिखेंगे i, फिर j, फिर k। i का गुणांक 7 - 6 1, 7 - 6 1। इस वाले का गुणांक B1 B2 का 1 - 2 1। अब क्या करना है मेरे को ध्यान से देखिए। i लिखेंगे 6 कम 6 -6 प्लस 2, -6 प्लस 2, माइनस j लिखेंगे इस तरह से 7 - 1, 7 - 1 प्लस k लिखेंगे -14 प्लस 6, -14 प्लस 6, -14 प्लस 6। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं आगे कैसे होगा इसका कल्याण। 2 में 6 जाएगा -4i, 7 में से 1 जाएगा 6j, और 6 में 14 जाएगा -8k। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अरे भाई 6 में से 14 जाएगा तो -8k होगा। आगे देखो, अब इसी का तुम्हें B1 क्रॉस B2 का तुम्हें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालना है। करड़ी बनाएंगे और इसमें लिखेंगे -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। तो 4 16 36 64, 16 36 64 मतलब कि 116। ठीक है, 116। अब आपको क्या करना है, फाइनली सूत्र लगाना है। दो सदिशों के बीच की दूरी d बराबर होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक। ठीक है, अच्छा A2 माइनस A1 की वैल्यू कितना आया है देख लीजिए एक बार। 4 6 8 आया है। कितना आया है? 4i 6j 8k। B1 क्रॉस B2 कितना आया है यहीं पर पता चल जाएगा आपको। -4 -6 -8 -4 i -6j -8 के -4 -6 -8 बटा के नीचे इसका मापांक। ठीक है ना, 116 है। कितना है? 116। ठीक है, आगे देखिए 4 चौक 16 -16, 6 6 36 -36, 8 है 64 -64 बटे रूट में 116। अब आगे देखिए बाबू, दूरी d बराबर आपका कितना आ रहा है? ये -116 और नीचे भी 116 है। ठीक है, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो d बराबर हो जाएगा 116 करड़ी में 116 बटे 116। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? करड़ी में 116 तो माइनस चिन्ह छोड़ देंगे जब मापांक से निकलेगा, माठ से निकलेगा। इतना मात्रक। ठीक है, इतना मात्रक। तो ये सब क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में 2025 के अंसाल पेपर के प्लेलिस्ट में ये पूरा पेपर हल किया हुआ है। ये मत सोचो मैंने बीच में से कराया 5 नंबर वाला, आधा कराया पूरा कराया। ये सब अगर शिकायत है आपके अंदर तो आप YouTube चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, 2025 का अंसाल पेपर लो और सेट नंबर 2 को देख लो।
ठीक है। सेट नंबर 2 को देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको।